पिछले कई दिनों से अदनान सामी थोड़ी मुश्किलों में फंसे थे, लेकिन फाइनली थोड़ी राहत उन्हें मिल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। आई लाइक द वे आपने कहा थोड़ी सी। ऑफकोर्स थोड़ी सी थी, तो चलती रहती है मुश्किलें। या एब्सोल्युटली, सॉरी। ओके, तो क्या कहेंगे, 3 महीने की मोहलत मिली है, एक्सटेंड हुआ है, कितनी छोटी राहत है, बड़ी राहत है, क्या है? द थिंग इज़ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि उन्होंने मुझे एक्सटेंशन ग्रांट की है। मैंने पिछले महीने ही अप्लाई किया हुआ था, एप्लीकेशन अपनी दी हुई थी एंड लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए। और अब क्या है कि उसमें वक्त लगता है, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पीरियड है इंतज़ार का, उसमें उन्होंने मुझे ये वीज़ा दिया है ताकि ये पीरियड जो है ये रेगुलराइज हो जाए। तो मुझे देखिए 14 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए। ये मेरा घर है, यही घर है मेरा पूरी दुनिया में। आई डोंट हैव एनी अदर हाउस। तो यही है मेरे पास। तो अब 14 साल हो गए, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक होगा। तो आगे 3 मंथ्स के बाद 1 ईयर या क्या, आई मीन प्लान्स क्या चल रहे हैं आगे के प्रोसीजर में, कि क्या क्या करेंगे आप जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना आए? वेल, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप। मैंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड वो भी अभी प्रोसेस में है। एंड देखिए 14 साल तो हो गए हैं। आई एम वेरी मच मुंबईकर। ये मेरा कर्म भूमि है। दिस इज़ माई होम। तो अब दिल तो मेरा ऑलरेडी है, अब ये है कि अब ज़ाहिर है कुछ कागज़ी कार्रवाई तो होनी पड़ती है, प्रोसीजर्स हैं, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड आई थिंक कागजी कार्रवाई में थोड़ी सी देर हो गई, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी पिछले कुछ दिनों में। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था अदनान? Actually, the thing is कि it was blown out of proportion, in the sense कि ये एक रूटीन चीज़ थी और इन्होंने इसको बिला वजह इसको पब्लिसिटी के लिए उन्होंने unfortunately they made it into a big deal. It was not a big deal. And this started in the family court. I have a domestic a matrimonial dispute with my ex-wife. तो उनके वकीलों ने ये सब्जेक्ट उठा लिया फैमिली कोर्ट में कि his visa has expired. Okay. So the family court turned around and said, well, if his visa has expired, it has nothing to do with us. Right. That is between him and the immigration and the department that deals with it. You carry on with the subject that you're here for. And the matter was put aside. इन्होंने फिर जाके मीडिया से बात करना शुरू कर दी। हालांकि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरे वीज़े को। मेरा वीज़ा क्या कहते हैं, एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ है, मैंने दोपहर को क्या खाना खाया है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको। क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने समझा कि भाई इसी चीज़ से इट्स प्योर हरासमेंट। तो फिर उन्होंने, वही लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इस तरह की चीज़ें कहीं। तो मैं क्या, थैंक यू सो मच।